हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लैक एंड व्हाइट। जैसा कि गुडविल के टोटल फॉर्मूले को पढ़ाने के बाद मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे और साथ ही साथ दो बुक को हम लोग फॉलो करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने नोट डाउन किया है, जिसमें टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल इन दोनों राइटर के बुक्स को हम लोग जो है प्रॉपर वे में पढ़ेंगे और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल कर अपने एग्जाम के लिए, है ना, अपने बोर्ड्स के एग्जाम के लिए प्रॉपर वे में हम लोग कलेक्ट करके आपके सामने ये वीडियो ला रहे हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो मैं गुडविल की बात अभी कर रहा हूं, तो इसमें जो है हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है 7, 8, 10, 15, 20, 24, 30 एंड 37। ये सब सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेते हो तो 110% मैं फिर से आपसे आज वादा कर सकता हूं कि आपका बड़ा भाई बन के बता रहा हूं कि हम लोग जो है 100 आउट ऑफ 100 के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम लोग किसी भी दो क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, क्योंकि वीडियो अगर एक ही बार में ज्यादा बड़ा दे दूं तो आप कितना ज्यादा देखोगे मेरे को भी पता है। तो पार्ट बाई पार्ट करके जो मैं आपको अलग अलग तरीके से वीडियो देता चला जाऊंगा, राइट। चलो आज जो है हम लोग दो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 टीएस ग्रेवाल के बुक का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट। तो देखो इस क्वेश्चन में बोला गया क्या है, इजी क्वेश्चन है, बट बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो अगर मैं बात करूं तो टीएस ग्रेवाल का ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का दिया हुआ है भाई। कैसे इसको पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे, इस चीज को जरा समझना, ठीक है। पहला इसमें दिया क्या है, इस चीज को जरा पढ़ लेना। और अगर किसी के क्वेश्चन में अगर आप लोग ओल्ड एडिशन का बुक रखे हो तो हो सकता है क्वेश्चन तो ये मिलेगा ही, क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। मेरे पास बिल्कुल 2026 का न्यू एडिशन बुक है, उसी बुक को मैं फॉलो करके आपको बता रहा हूं, राइट। देखो सुमित जो है परचेज किया अमित का बिजनेस, सुमित जो है अमित का बिजनेस परचेज कर ले रहा है और गुडविल डिसाइड हो रहा है ऑन द वैल्यू डॉट 2 ईयर। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया रहता है, राइट। तो इसमें दिया हुआ है कितना, 2। मतलब जो भी आप क्वेश्चन को बनाओगे उसमें जो है आपका 2 ईयर से गुडविल को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाओगे, राइट। दूसरा आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, 4 साल का प्रॉफिट भी दिया, 80,000, 1,45,000, 1,60,000 और 2 लाख, ये दिया हुआ है। बुक ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड दैट, बुक्स में क्या समझाया गया हम लोगों को कि एक एबनॉर्मल लॉस है हमारा 20,000 का, was debited to PL account for the year ended 31st March 2023। तो 23 यहां है। अब ध्यान एक चीज देना, अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार मेरी देख रहे हो तो जस्ट इसका प्रीवियस वीडियो देखना, जो गुडविल पार्ट 2 में मैंने पढ़ा रखा है, उसमें ये प्रॉपर डिटेल दिया हुआ है कि अगर आप, ठीक है ना, अगर आप किसी भी तरीके से एबनॉर्मल वे में लॉस करते हो या गेन करते हो तो वो आपके बिजनेस को कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देता, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो पहले वाले टॉपिक में ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस और आपके बिजनेस में कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर प्लस कर देंगे। कितना, 20,000 रुपया प्लस करेंगे। उल्टा क्यों हुआ एबनॉर्मल लॉस प्लस? रीजन बस ये है कि अगर आप एबनॉर्मल लॉस नहीं करने देते अपने बिजनेस में तो आपका आज का प्रॉफिट कितना रहता, 1,00,000 रुपया, राइट। तो इसको प्लस कर दिए। दूसरा 31 मार्च 2024 के बारे में क्या बोला है, एक फिक्स एसेट्स है जिसको हम लोगों ने सोल्ड किया, ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25,000। भैया हमको जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस के बारे में बात ही नहीं करना। तो देखो ध्यान से, लॉस था जोड़ दिए, ये प्रॉफिट है 25,000 का, हम लोग क्या किए हैं, एक फिक्स एसेट्स बेच दिए।
तो फिक्स एसेट्स अगर आप बेचोगे, प्रॉफिट हुआ, डजंट मैटर, आपके बिजनेस के गुडविल पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होना है, राइट। तो आप उस 20,000 को क्या करोगे, यहां से माइनस करोगे 25,000 को, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, ये बोला है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 के बारे में डिस्कशन किया है कि एक एसेट्स ऑफ द फर्म दिया हुआ है, दे आर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, किसी कारण से हम लोग उसको इंश्योरेंस नहीं करवाए थे उस सामान को, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000, ये हम लोग पेमेंट नहीं किए थे। तो अब क्या करेंगे, चुपचाप कर देंगे, ज्यादा तकलीफ इसमें नहीं लगाना है, ठीक ना। तो ये हम लोग 15,000 रुपए का माइनस कर दिए और लास्ट ईयर में कुछ नहीं हुआ। तो अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। कैसे हम निकाल लेंगे यहां पर क्या चीज, एडजस्टेड प्रॉफिट 2023 का, 2024 का, 2025 का, 2026 का एडजस्टेड प्रॉफिट। कैसे निकलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट, पहले कितना दिया हुआ था, पहले हम लोग के पास कितना था 80, 145, 16, 80,000, ठीक है, 1,60,000, 145, ये दिया हुआ था, राइट। एट्टी 145 160 यही लिखे ना जी, सॉरी उल्टा लिख दी, 145 और यहां पे गया 160 और लास्ट वाला 2 लाख रुपए। इसमें एडजस्ट क्या क्या हुआ, एडजस्ट हम लोग क्या क्या किए हैं, पहले में देखो ध्यान से, पहले में 20,000 प्लस होगा, क्यों प्लस किए 20,000, क्यों भाई, एबनॉर्मल लॉस था इसलिए। एज इट इज अगर मेरे पास माइनस किए हैं कितना 25,000, क्यों किए हैं, बिकॉज एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था फिक्स एसेट्स को बेचकर, राइट। नेक्स्ट 2025 में 1,60,000 में हम लोगों को माइनस करना पड़ा 15,000, 1,45,000 हुआ, बिकॉज हम लोग क्या किए हैं, इंश्योरेंस पेमेंट किए हैं। और ये याद रखना, इंश्योरेंस पेमेंट ये मेरा नॉर्मल लॉस होता है जो हर एक साल मेरे को करना ही पड़ता है, राइट। इसी वजह से हम लोग ये दिखा रहे हैं, इसमें नो चेंजेस। तो अब क्या हुआ मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट, भाई ध्यान से देखना, 80 में 20 प्लस हो गया तो कितना आ गया, ये 1 लाख, ठीक है। 145 में 25 माइनस हो गया तो ये हो गया 120, 160 में 15 माइनस हुआ तो 145 और ये हो गया मेरा 2 लाख रुपया। तो अगर सभी को हम लोग ऐड करें तो हम लोगों को क्या निकालना है, यहां पर हम लोग को निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है भाई, यहां क्या लिखोगे, 1 लाख प्लस 120 प्लस 145 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। कितना हो जाना है बताओ, 1 2 20 2 20 हो गया और 3 20 365, 365 और 20 कितना हो गया बाबू, 565, 565 डिवाइडेड बाय 4, पक्का इतना ही हो रहा है ना, इतना ही होगा ना। एक बार मैं आपके सामने देख ले रहा हूं, क्योंकि आपके सामने बुक तो रखा नहीं हो भाई, इलस्ट्रेशन है नहीं। 565 चलो राइट सही है, इज इक्वल टू 1 लाख, कितना आ जाएगा हम लोगों का, 1,41,250, ये हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ गया, राइट। एडजस्टेड प्रॉफिट से हम लोगों ने निकाल लिया एडजस्टेड, ये टोटल हम लोग का प्रॉफिट निकल के आ गया,
अब एट लास्ट हम लोग को क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो भाई साहब जितने भी लोग आप लोग गुडविल पढ़े हैं, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 141,250 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होता 2, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,82,500। ये आपका आंसर निकल कर आ गया, जाके मैच कर लेना, आपके बुक का आंसर होगा। किसी तरीके से कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ सकते हो। ये छोटा मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट पे ले लो, अदरवाइज आप बना सकते हो इस क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन बड़ा इजी तरीके से बन जाएगा, है ना। पक्का देख लो एक बार, 1 मिनट का टाइम दे दे रहा हूं, जल्दी से देख लो। चलो ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से। एक बार फिर से सही तरीके से चेक कर लेना भाई, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 7। इसका हम लोगों ने सॉल्व आउट कर लिया क्वेश्चन। और याद रखना इस चैनल पर आपके लिए भैया जो है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे, बिकॉज पूरा का पूरा बुक करवाने का ना टाइम मेरे पास है ना आपके पास होगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाएंगे। इसी तरीके से अप्रॉक्स में अगर बात करूं तो पूरे 12 के बुक खत्म होने तक अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम से कम हम लोग 100 से प्लस करेंगे। और ये भी मैं बता रहा हूं कि जितनी सारी वीडियोस में मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया है, अगर आप इस चीज को करके जाते हो तो इसका प्रूफ आपको स्कूल के क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूं, बोलो तो साइन कर देता हूं, ठीक है। अब कुछ बोलेगा भैया साइन कर दो, लो भाई कर दे रहा हूं। यहां पर देखो, यहां पर मेरा साइन किया हुआ है, किस चीज का, 100% गारंटी के साथ। जो मैं यहां पर क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन अगर आप एकदम 100% सीरियसली करके अगर अपने स्कूल तक में जाते हो तो स्कूल के क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि लेवल आपका क्या है और भैया मेरे को क्या पढ़ा रहे हैं। और अगर मैच कर गया, इसी तरीके का क्वेश्चन आया तो आपसे मेरे को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, नीचे जाके बस थैंक यू भैया लिख देना, इतने में मैं खुश हो जाऊंगा, राइट। चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन बना लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 8। मैंने शुरू में बताया क्वेश्चन नंबर 7, 8 मैं उसका लिस्ट एक भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। लिस्ट लगा दूंगा, पीडीएफ लगा दूंगा किस किस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग समझ लेते हैं। देखो सबके ऊपर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च को दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर का। आपको निकालना है, कैसा है देखो इधर, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज। याद रखना मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एवरेज प्रॉफिट में दो अलग अलग तरीके से होता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो आपने पिछले क्वेश्चन में बनाया, और अभी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में होता क्या है कि इसमें वेट असाइन किया जाता है हर एक साल का। हर एक साल का जो प्रॉफिट है उसका एक वैल्यू डिसाइड किया जाता है और उसी को हम लोग वेट बोल देते हैं। जैसे यहां पर जो भी प्रॉफिट है इसका वेट कितना दिया, 1 2 3 4 5, उसी तरीके से 1 2 3 4 5, बस ये आप करोगे एडजस्टेड प्रॉफिट ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे दिया होगा ईयर एंडेड 31 मार्च ये, तो हम भैया हम लोगों का गुडविल कैसे निकालना है, तो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ 3, जो भी निकल कर आएगा उससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर एडजस्टेड प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा देखो तो 20,000 इंटू 1 20,000 ही आएगा भाई, 24,000 इंटू 2
48,000 आएगा भाई। 30,000 इंटू 3 90,000 आ जाएगा। 25,000 इंटू 4 1,00,000 रुपए आ जाएगा। 18,000 इंटू 5 90,000 रुपए आएगा। ये हम लोगों का क्या है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। आपको सबसे पहले आपके प्रॉफिट और वेट से मल्टीप्लाई एक दूसरे को करना है, तो ये टोटल एवरेज प्रॉफिट आ जाए, मतलब आप जो है ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। कितना आप जोड़ोगे तो बताओ, 180 और 20 2 लाख 2,48,000 2,48,000। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2,48,000 आपने क्या लाया, वेटेड प्रॉफिट लाया, सॉरी एवरेज तो अभी किए ही नहीं, वेटेड प्रॉफिट लाया आपने। अब मैं आपको क्या लाना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर लाना है तो इस केस में आप क्या करोगे, 2,48,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट होता है। इसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट। तो नंबर ऑफ वेट का मतलब ये भी सम टोटल होगा। तो देखो कितना होगा भाई, 1 2 3 4 5 सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12 14 1 15, ये 15 आ रहा है वेट। इससे आप डिवाइड करोगे, ना कि नंबर ऑफ ईयर परचेज जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो 2,48,000 डिवाइड बाय 15, अगर ये करते हो तो आपके पास आने वाला है जो आंसर है वो कितना है, 23,200 आएगा। ये क्या निकल के आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, राइट, निकल गया। अब आपको निकालना क्या है कि भैया गुडविल निकाल के बताओ ना, तो गुडविल इज इक्वल टू होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कितना वेटेड एवरेज प्रॉफिट भाई, 23,200 इंटू 3। अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा शायद 69,6 ऐसा कुछ ना, 69,600। ये आपका गुडविल का आंसर आएगा, राइट। ठीक है, तो किसी तरीके से अगर डाउट आए तो बिल्कुल बताना। आगे आने वाले 3-4 वीडियोस में मैं जो है आपको चैप्टर 3 चैप्टर 4 वो सब भी पढ़ाते चला जाऊंगा, और बीच बीच में जितने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर्स होंगे उनको मैं करा कर आगे बढ़ूंगा, राइट। और होप सो एज यूजुअल आप जो है सौरभ सर का वीडियो जो है आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ते रहना, बिकॉज याद रखना बच्चा, आप अगर अपना पढ़ाई थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे आपके रिजल्ट में इफेक्ट करेगा। बिकॉज मैं ये चाह रहा हूं कि हम लोगों के ऑनलाइन आने से ऐसे कम से कम कुछ बच्चे तो जरूर निकले कि जो अपने भैया का शौक को पूरा कर दे। अब बोलो भैया कैसे, ऐसे कि आप लोग सब्जेक्ट वाइज 100 आउट ऑफ 100 लेकर आओ भाई। क्या रखा हुआ है 70-80 में, पूरा 100 में 100 लाओ। अगर उसका कोई दिक्कत हो रहा है तो हम लोग उसी के लिए तो खड़े हैं। डाउट आए पूछो दम तक कि नीचे भैया लिखो, बताओ मेरे को ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन, सब चीज के लिए अवेलेबल है आपके भैया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मैं मिलूंगा अगले क्वेश्चन के साथ, इस पर ध्यान देते रहना। और एट लास्ट जो हर एक क्लास में बोलता हूं, जितना ज्यादा प्यार दिखा सकते हो दिखाओ, दूसरे तक दोस्तों तक शेयर भी करो, सब्सक्राइब पर बिल्कुल बटन दबा देना भाई, राइट। और बेल आइकन पर तो छोड़ना मत, बिल्कुल ही दबा देना, बिकॉज न्यू वीडियो जब जब आते जाएगा आपको पता चलते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।